आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आइए अपने लोग संस्कृत के व्याकरण में प्रवेश करें और संस्कृत के व्याकरण में पढ़ते हैं समास। ये समास क्या होता है भैया? समास उस प्रक्रिया को कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में। संस्कृत में समास, हिंदी में समास, लेकिन अंग्रेजी में ही समास को बोलते हैं कंपाउंड। अंग्रेजी में समास को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो कभी अपने लोग कंपाउंड का भी अध्ययन कर लेंगे, लेकिन अभी आज अपने लोग संस्कृत के समास को समझें, फिर हिंदी के समास को समझ लेंगे और उसके बाद फिर अंग्रेजी के कंपाउंड को समझेंगे। तो ये समास संस्कृत की वो विधा है, संस्कृत के व्याकरण की वो विधा है जिसमें कई पदों को जोड़ करके छोटा कर दिया जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, मतलब संक्षिप्तीकरण, मतलब छोटा कर देना। बड़े कई पदों को, कई शब्दों को मिला करके छोटा कर देना ही समास कहलाता है। अब ऐसे नहीं कि जो है दो चार शब्दों को आपने इकट्ठा कर दिया समास हो गया, नहीं, वो नियमानुसार, मतलब जो नया शब्द बने कई शब्दों को जोड़ करके उसका कोई अर्थ हो, तब वो समास कहलाता है। ऐसे नहीं कि आपने उल जलूल शब्दों को जोड़ दिया और आप कहें कि इसमें समास है, ऐसा नहीं होगा। समास वो है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदों को नियमानुसार, दो या दो से अधिक पदों को नियमानुसार संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। फिर से मेरे साथ साथ गुनगुनाएं। समास क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि समास से आप क्या समझते हो, तो समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों को नियमानुसार संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। मतलब पदों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। कई पद हो, कई शब्द हो, उनको आप जोड़ करके छोटा कर दें, समास कहलाएगा। ऐसे समझें आप कि जैसे हाथ, ये हाथ फैला हुआ है, तो ये हाथ की व्यास मुद्रा है। भैया समास का विलोम होता है व्यास, तो ये हाथ की व्यास मुद्रा है, फैला है, और इसी हाथ को हमने इकट्ठा कर लिया, तो ये इसकी समास मुद्रा है। हाथ की व्यास मुद्रा, हाथ की समास मुद्रा। जब कोई चीज छिटका रहता है, फैला रहता है, तो वो समास मुद्रा कहलाती है और व्यास मुद्रा कहलाती है। और जब हम जोड़ लेते हैं तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है समास मुद्रा। अब देखिए, हाथ फैला था तो व्यास, सिकुड़ गया तो समास, और जब ये सिकुड़ गया तो इसका एक अर्थ निकल आया ना, प्रणाम। जुड़ने से, पदों के जुड़ने से वो सार्थक हो, नियमानुसार जुड़े, तब समास। और इसी को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। तो समास क्या है? एक बार फिर से, दो या दो से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को नियमानुसार संक्षिप्त करना ही, नियमानुसार छोटा करना ही समास कहलाता है। अब ये संस्कृत में समास कितने होते हैं? तो संस्कृत में, हिंदी में समास की संख्या है 6। कितने समास हैं? 6 समास हैं। मतलब संक्षेप करने की जो विधि है वो 6 प्रकार की है। तो ये 6 समास कौन कौन से हैं? इसके लिए संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, हम लोग इसी को पढ़ ले तो और इसको याद कर ले तो 6 समास का नाम अपने आप याद हो जाएगा। क्या है वो श्लोक? जरा देखें। द्वंद्व द्विगुण अपि चा अहम मद गेहे नित्यम अव्ययीभावा तत्पुरुष कर्म धारय एन अहम श्याम बहुब्रीहि। ये अगर श्लोक आप याद कर लो तो इसमें पूरे 6 के 6 समास आ रहे हैं और इसका बड़ा सुंदर अर्थ भी है इस दोहे का। एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि भैया तुम मेरे यहां नौकरी कर लो, और अपना परिचय दे रहा है। जो आदमी दूसरे आदमी को नौकरी पर रख रहा है उसको अपना परिचय दे रहा है। क्या कह रहा है? तत्पुरुष, हे पुरुष, तत्पुरुष, हे पुरुष। तत्पुरुष भी एक समास है। तो हे पुरुष, द्वंद्व, मैं दो हूं। द्वंद्व मतलब मैं दो हूं। हे पुरुष, मैं पति और पत्नी दो हूं। और द्विगुण अपि चा अहम, और अहम मेरे पास द्विगुण, 2 गायें हैं। ध्यान से समझे इस श्लोक का। व्यक्ति कह रहा है जो नौकरी पर किसी को रखना चाह रहा है, कह रहा है भैया सुनो, तत्पुरुष, हे पुरुष सुनो,
द्वंद्वो मैं दो हूं, मैं पति पत्नी हूं, और द्विगुर अपि चाहम, और मैं मेरे यहां द्विगु हैं, मतलब दो गायें हैं, मतलब मैं पति पत्नी हूं घर में और मेरे पास दो गायें हैं। मद गेहे, और मद मेरे गेहे घर में, मेरे घर में नित्यम अव्ययी भावा, नित्यम मतलब प्रतिदिन, अव्ययी मतलब व्यय भावा, व्यय कम है, अव्यय मतलब व्यय कम है, खर्चा कम है। हे भैया मैं दो हूं, पति पत्नी, मेरे घर में दो गायें हैं और मेरे घर में रोज अव्ययी भाव रहता है, मतलब खर्च कम रहता है। और आगे कर्मधार है, इसलिए तुम मेरे लिए कर्म करो, कर्मधार है मेरे लिए कार्य धारण करो, अर्थात मेरे घर में तुम नौकरी करो। एन अहम जिससे मैं, एन जिससे अहम मैं श्याम हो जाऊं। बहुब्रीह, बहु माने अधिक और ब्रीह माने धान्य, ब्रीह का मतलब होता है धान्य। तो वो क्या कह रहा है व्यक्ति कि इसलिए आप मेरे लिए नौकरी करो मेरे घर में, जिससे मैं बहुत धान्य वाला हो जाऊं। तो देखिए बहुब्रीह, द्वंद्व भी एक समास, द्विगु भी एक समास, अव्ययी भाव भी एक समास, तत्पुरुष भी एक समास, कर्मधारे भी एक समास और बहुब्रीह भी एक समास। तो कितने समास हो गए? 6। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीह, ये 6 समास हैं। इस श्लोक में इन 6 समास का पूरा नाम दे दिया गया है और अर्थ सहित, मतलब एक अर्थ भी बैठा दिया गया है। अब देखें ये 6 समास कौन कौन से हैं। एक तो है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिक्लाइनेबल कंपाउंड। अव्ययी भाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिक्लाइनेबल कंपाउंड। दूसरा समास है द्विगु, द्विगु समास को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरल कंपाउंड। द्विगु समास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूमरल कंपाउंड। तीसरा समास है बहुब्रीह, बहुब्रीह समास को इंग्लिश में बोलते हैं एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। बहुब्रीह को क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। चौथा है द्वंद्व, द्वंद्व समास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपलेटिव कंपाउंड। द्वंद्व समास को इंग्लिश में क्या बोलोगे? कॉपलेटिव कंपाउंड। पांचवा है कर्मधारय, कर्मधारय समास को इंग्लिश में क्या बोलोगे? अपोजिशनल कंपाउंड। छठवां है तत्पुरुष, तत्पुरुष को कौन सा क्या बोलोगे इंग्लिश में? डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। तो भैया ये 6 समास हो गए। कौन कौन से? अव्ययी भाव, द्विगु, बहुब्रीह, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में समास की संख्या है 6। और थोड़ा सा देखें, अपने लोगों ने समास की परिभाषा पढ़ते हुए क्या कहा कि 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिल जाएं और छोटे हो जाएं और नियमानुसार मिले तो समास है। तो 2 या 2 से अधिक पद जब आपस में मिल जाते हैं भैया, तो उनको कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। भाई समास क्या है? छोटा होना। 2 या 2 से अधिक शब्द या पद आपस में मिले और छोटा हो जाए तो यही समास है। तो जब 2 या 2 से अधिक पद मिलते हैं, जो तीसरा पद बनता है, जो तीसरा नया पद बनेगा 2 के मिलने से, 3 के मिलने से, 4 के मिलने से, तो भैया उसको बोलते हैं समस्त पद या सामासिक पद। जैसे एक उदाहरण देखें, प्रतिदिनम। अब प्रतिदिनम में कई पद हैं, इन पदों को मिला करके प्रतिदिनम बना है। ये अव्ययी भाव समास इसमें है। अव्ययी भाव उसमें होता है जिसमें पहला पद अव्यय होता है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी समझें कि ये इसमें कोई समास हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें कई पद दिखाई पड़ रहे हैं। प्रतिदिनम, तो ये प्रतिदिनम एक नया पद बनाना कई पदों के संक्षिप्तीकरण से, तो भैया इसको बोलते हैं सामासिक पद या समस्त पद। मतलब 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से जो नया पद बनता है उसको बोलते हैं समस्त पद या सामासिक पद। और उसको तोड़ देना, जो नया तीसरा पद बना है उसको तोड़ देना कहलाता है समास विग्रह। सामासिक पद को तोड़ देना क्या कहलाएगा? विग्रह मतलब आप जानते हो तोड़ना। तो सामासिक पद को तोड़ देना, विग्रह फूट डालना, तोड़ देना। तो सामासिक पद को तोड़ देना ही क्या कहलाएगा? समास विग्रह। तो जैसे प्रतिदिनम है, तो प्रतिदिनम को जब हम तोड़ेंगे ना, मतलब इसका समास विग्रह करेंगे ना, तो क्या निकलेगा? दिनम दिनम प्रति।
इसको तोड़ेंगे तो कितने पद आ रहे हैं? दिनम दिनम प्रति। अब इतने पद मिल करके प्रतिदिनम सामासिक पद का निर्माण किए थे। और इसका अर्थ क्या होगा? प्रतिदिन, मतलब रोज। तो इस प्रकार से छोटा सा परिचय रहा कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, सामासिक पद क्या है और समास विग्रह क्या है। अब अपने लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे एक एक समास, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं, और भी कुछ परीक्षाएं जो होती हैं आपकी जिंदगी में, आपके जीवन यापन के लिए, नौकरी के लिए, उसमें भी समास प्रमुखतया पूछा जाता है। तो अपने लोग इसके बाद एक एक समास का अध्ययन करेंगे उदाहरण सहित। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि समास क्या है, कितने प्रकार का होता है, सामासिक पद क्या होते हैं और समास विग्रह क्या होता है। अगले क्लास में जल्दी ही मिलेंगे।